Good morning, students. Today we are going to start fifth chapter of EVS of class 5. Let's play games. आओ खेल खेलें. Students, इस चैप्टर में हम जो वेरियस टाइप्स के गेम्स हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे. गांव में कौन से गेम्स खेले जाते हैं, आपके आसपास कौन से गेम्स खेले जाते हैं और हमारे ट्रेडिशनल गेम्स कौन से हैं और गेम्स को हमें किस तरह खेलना चाहिए, कैसे हमारे लिए गेम्स यूज़फुल होते हैं. योगा भी गेम्स का एक पार्ट है, तो वो कैसे हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है. तो ये सब जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे. लेट्स स्टार्ट. वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स. इन राजस्थान मैनी गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट. कि राजस्थान के अंदर बहुत सारे गेम खेले जाते हैं और उनको अलग अलग तरीकों से राजस्थान स्टेट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके अंदर उनको खेला जाता है. देयर आर सम ट्रेडिशनल गेम्स विच कैन बी प्लेड वेरी इजीली विदाउट मच एड्स लाइक मारधड़ी, सिटोलिया, गिल्ली डंडा, छुपा छिपी, पकड़ा पकड़ी एटसेट्रा. कि बहुत सारे हमारे ट्रेडिशनल गेम्स यानी कि पारंपरिक गेम. पारंपरिक मतलब कि जो अपने पेरेंट्स भी खेलते थे, दादा दादी भी खेलते थे, अब हम भी खेल रहे हैं, है ना. तो विच कैन बी प्लेड वेरी इजीली, जिसको हम बहुत आसानी से खेल सकते हैं, जिसमें हमें बहुत सारी एड्स की क्या है ज़रूरत, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. एड्स मतलब जो चीज़ें हमें उनको खेलने के लिए चाहिए, लाइक जैसे कि मारधड़ी है, सितौलिया है, गिल्ली डंडा है, छुपा छुपी, पकड़ा पकड़ी. ये सारे गेम्स आप बच्चे भी खेलते हो. अदर गेम्स लाइक चरभर, चौपड़, सिंग बकरी, अष्टाचंगा एटसेट्रा are indoor games which are full of fun and can be played very easily sitting on चबूतरी आंगन. और इसके अलावा जो गिल्ली डंडा, छुपा छिपी, पकड़ा पकड़ी है ना, ये तो हम आउटर एरिया में खेलते हैं, यानी कि बाहर खेलते हैं, आउटडोर गेम्स हैं ये. और जो ये चरभर है, चौपड़ है, ये क्या है, ये इंडोर गेम्स हैं, है ना, विच आर फुल ऑफ फन, जो बहुत क्या है मजे आते हैं, जिसको खेलने में बहुत मजेदार है. एंड कैन बी प्लेड वेरी इजीली, और जिसको हम बहुत आसानी से बैठ करके कहाँ किसी चबूतरे पे या आंगन में, है ना, बैठ करके आराम से इसको खेल सकते हैं और इसके मजे ले सकते हैं. ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स, और त्योहारों के अवसर पर क्या होता है, स्पेशल स्पोर्ट्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट रीजन्स. कि कुछ खास तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है अलग अलग रीजन्स में. फॉर एग्जाम्पल ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, जैसे कि जब मकर संक्रांति का त्योहार आता है तो क्या होता है, सिटोलिया इन मेवाड़. मेवाड़ में क्या खेला जाता है, सिटोलिया. काइट फ्लाइंग इन वागड़, मारवाड़ एंड रुढ़ान एटसेट्रा. और जो ये बागड़ एरिया हमारा राजस्थान का, मारवाड़ है और ढूंढान क्षेत्र है, वहाँ पर पतंग उड़ाए जाते हैं. कब, मकर संक्रांति को. पतंग कब उड़ाए जाते हैं, मकर संक्रांति वाले दिन. तो आप देखते हो अपने एरिया में भी उड़ते हैं पतंग. ऐसे ही बीकानेर का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी आप देखते हो कि बहुत सारे पतंग उड़ाए जाते हैं इस दिन. थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Which games are played in your village or city? कि आपके एरिया में कौन से गेम्स खेले जाते हैं, आपके गांव में या आपके शहर में. तो आप बच्चे जो गेम्स खेलते हो उनके नाम आपको लिखने हैं. जैसे आप छुपा छुपी भी खेलते हो, पकड़म पकड़ाई भी खेलते हो, है ना, और इंडोर गेम्स भी खेलते हो, तो वो आपको बताने हैं. Which games do you like to play? आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है, उस गेम का आपको नेम लिखना है. डिस्कस एंड ट्राई टू नो दैट विच गेम्स द एल्डरली पर्सन्स इन योर होम और नेबर प्लेड ड्यूरिंग देयर
चाइल्डहुड, कि अपने बचपन में कौन से गेम खेलते थे, जो आपके घर पे जो बड़े लोग हैं या आपके पड़ोसी हैं वो अपने बचपन में कौन कौन से गेम खेलते थे, उन गेम्स के बारे में आपको लिखना है। तो आप अपने घर में और आपके आसपास जो पड़ोसी हैं, आपके बड़े है ना, आपके दादा दादी, मम्मी पापा, उनसे पूछोगे और इन गेम्स के बारे में लिखोगे। लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स एंड डिस्कस अबाउट देम। ये देखो, आपको यहाँ पर कुछ ये गेम्स बताए हुए हैं। देखो, ये बिलियर्ड्स है ना, इसमें ये बोर्ड है की तरह एक टेबल बना हुआ है जिसमें ये स्टिक है, बॉल है ना, उससे खेलते हैं इसको। चेस, शतरंज जो आप देखते हो, ये हमारा ट्रेडिशनल गेम है और इसमें हाथी, घोड़े है ना, सैनिक, वजीर, राजा, ये सब होते हैं और उनसे इसको खेला जाता है। आर्चरी यानी कि जो तीरंदाजी, ये भी ट्रेडिशनल गेम है, पुराने समय से आप देख रहे हो। और आपने अब टीवी में रामायण महाभारत भी देखी तो उसमें भी आपने देखा ना धनुष बाण चलाते हुए, जो पुराने समय में जो आपने देखा भी होगा कि जो युद्ध होते थे उसमें इसका यूज किया जाता था। कबड्डी, ये भी हमारे राजस्थान में तो बहुत खेला जाता है इसको, है ना, और इंडिया में, पूरे इंडिया में ही खेला जाता है वैसे, लेकिन राजस्थान में ये बहुत ही फेमस है। रेसलिंग, कुश्ती है ना, तो ये सारे गेम्स हैं आपको जो इनकी पिक्चर दिखाई हुई है। अब देखिए आप कि इधर आगे देखिए हॉकी, जो हमारा नेशनल गेम भी है। टेबल टेनिस, ये इसको क्या है, इंडोर होता है ना, इसको एक अंदर जो कॉरिडोर सा बना होता है और उसके अंदर इसको खेला जाता है। बैडमिंटन, जो बैडमिंटन है वो आउटडोर में भी खेल सकते हैं और इंडोर में भी खेल सकते हैं। अब देखिए आगे, विच गेम्स आर बीइंग प्लेड इन द अबव पिक्चर्स, कि कौन कौन से गेम्स इसमें खेले जा रहे हैं जो ऊपर आपको पिक्चर्स दी हुई हैं। तो देखो, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन है ना, आर्चरी, इसमें देखो आपको ये सारे और भी जो गेम्स दिए हुए हैं, ये सब गेम्स क्या है इसमें खेले जा रहे हैं। इन कबड्डी, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वन टीम, कि कबड्डी के अंदर एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। देखो बच्चों, वैसे तो कबड्डी के अंदर 7 प्लेयर्स होते हैं, है ना, लेकिन इसमें जो खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं वो 7 होते हैं और टोटल इसमें 9 प्लेयर्स होते हैं, यानी कि, और जो 2 प्लेयर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे किसी को अगर चोट लग जाती है किसी प्लेयर को, तो उसकी जगह पे वो एक्स्ट्रा वाले प्लेयर आ जाते हैं खेलने के लिए ना। तो इस तरह से क्या है, टोटल इसमें वैसे तो 9 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, लेकिन जो खेलते हैं एट अ टाइम वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। विच गेम्स आर प्लेड इन एन ओपन ग्राउंड, खुले मैदान में, ओपन ग्राउंड में कौन से गेम्स खेले जाते हैं। क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है ना, ये सारे जो गेम्स हैं ये क्या, ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं। विच गेम्स आर प्लेड इन ए रूम और कवर्ड स्पेस, यानी कि जो इंडोर गेम्स होते हैं, जैसे बैडमिंटन को भी खेल सकते हैं, टेबल टेनिस है, लूडो है, चेस है, कैरम है, जो भी इंडोर गेम्स हैं वो हम कहाँ खेलते हैं, कवर्ड स्पेस में खेलते हैं। When more than one player play together, a feeling of mutual cooperation is generated and it helps in the development of the sportsman spirit, कि जब एक से ज्यादा खिलाड़ी खेलते हैं एक साथ, है ना, तो उनमें क्या होता है, आपसी सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। एंड इट हेल्प्स इन, और जो ये म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, उनका सहयोग होता है आपसी, वो क्या है कि उनमें स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है ना, खेल की जो भावना है, खिलाड़ी में खेल की जो भावना है उसका विकास करता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से मतलब क्या है कि
अपने इसको सही ढंग से खेलें, मतलब कोई चीटिंग ना करें, है ना, किसी को बेवजह नुकसान ना पहुंचाएं। खेल के जो नियम हैं, रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही खेलें। यही क्या है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। तो हमें क्या है कि हमारे अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का विकास होता है। द गेम्स विच आर प्लेड इन एन ओपन ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। कि वो गेम्स जो खुले मैदान में खेले जाते हैं, ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आउटडोर गेम्स। एंड दोज विच आर प्लेड इन ए रूम और कवर्ड स्पेस, और वो गेम्स जो रूम में या कवर्ड स्पेस में ढके हुए क्षेत्र में खेले जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, इंडोर गेम्स। नाउअडेज, आफ्टर द टेलीकास्ट ऑफ द मैचेस ऑफ कबड्डी ऑन दूरदर्शन, इट इज बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट। कि अब आप देखते हो कि जब से जो कबड्डी के मैचेस का टेलीकास्ट है दूरदर्शन पे होने लग गया, यानी कि दूरदर्शन पे हमको दिखाया जा रहा है, उसके वी कैन सी चिल्ड्रन प्लेइंग कबड्डी ऑन द स्ट्रीट्स ग्राउंड्स ऑफ मैनी लोकेलिटीज। कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं वो कबड्डी खेल रहे होते हैं स्ट्रीट्स में, ग्राउंड्स में, बहुत सारी लोकेलिटीज के अंदर। एट सम प्लेसेस दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो, और कुछ जगह पर क्रिकेट खेलते हुए भी हमको दिखाई देते हैं। ऑल्दो अ वेरी बिग प्लेग्राउंड रिक्वायर्ड टू प्ले क्रिकेट। कि यद्यपि, ऑल्दो क्या होता है, यद्यपि क्रिकेट खेलने के लिए बहुत बड़े प्लेग्राउंड की जरूरत होती है, बट चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग इट इवन ऑन स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड। लेकिन जो बच्चे हैं वो क्या है, छोटी छोटी जगह पर हमको क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। दीज डेज पीपल हैव बिकम वेरी मच अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। कि इन दिनों क्या है कि जो लोग हैं वो बहुत अवेयर रहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, बहुत जागृत हो चुके हैं, बहुत जागृत रहते हैं, अपनी ध्यान देते हैं स्वास्थ्य पर। Therefore, योगा इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर अमंग them। इसलिए क्या है कि योगा है वो बहुत ही प्रचलित, बहुत ही लोकप्रिय हो गया है इन लोगों के बीच में। कम लेट्स नो समथिंग अबाउट योगा ऑल्सो। आओ हम योगा के बारे में कुछ जाने। ये देखो बच्चों, आपको स्टेप्स ऑफ सूर्य नमस्कार, यहाँ पर आपको सूर्य नमस्कार के स्टेप्स दिखाए गए हैं। देखो, जो सूर्य नमस्कार है उसमें टोटल 12 स्टेप्स हैं, यानी कि ये ग्रुप्स ऑफ 12 ग्रुप्स ऑफ आसन्स हैं इसमें, यानी कि जिसमें 12 आसन्स का क्या है, ये एक ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इसमें 12 तरह के अलग अलग आसन हैं। इनसे मिलकर के क्या होता है, सूर्य नमस्कार। अब देखिए हम योगासन के बारे में और भी पढ़ते। योगासना, लुक एट द पिक्चर अबव and as per the instructions of your teacher about some yogasanas, try to practice some asanas of yoga। कि आपको जो ऊपर योगा की कुछ योगासन दिए गए थे ना, जिसमें जैसे सूर्य नमस्कार था, सूर्य नमस्कार में हमने जो अलग अलग आसन देखे थे, तो आप अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि उन आसन्स के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। तो देखो बच्चों, अब टीचर तो है नहीं, तो आप क्या करो कि अगर आपका कोई फ्रेंड या आपके बड़े कोई आपके आसपास कोई हैं जो योगा के बारे में अच्छे से नोन है, तो आप उनके अंडर में प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे देखो, आपको कुछ योगा बताया है यहाँ पे, ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार। It is a group of many asanas.
इन द अष्टांगा योगा ऑफ ऋषि पतंजलि, कि ऋषि जो पतंजलि हैं उनका जो अष्टांगा योगा है उसमें देयर इज एन एसिमिलेशन ऑफ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, कि ये जो अष्टांगा योगा है ये एसिमिलेशन है इसमें, इसके अंदर यानी कि इसमें समावेश है, सम्मिलित है क्या, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, इन सब का समावेश है इस अष्टांगा योगा में। मेडिटेशन इज वेरी important for an all over development of the students, कि जो मेडिटेशन यानी कि ध्यान है, जो किसी चीज में बिल्कुल अपना ध्यान मग्न हो जाना, ध्यान है वो क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, यानी कि पूर्णतः विकास होता है स्टूडेंट्स का। This leads to the development of an art of living and develops a positive approach towards life. और जो ये मेडिटेशन है ये क्या है, ये जीवन को जीने की कला है जो उसका विकास करता है, और जो जीवन में पॉजिटिव अप्रोच यानी कि सकारात्मक जो हमारी सोच है उस ओर हमें ले जाता है। हमारे मतलब हम अच्छी बातें सोचते हैं हर पहलू पे, गलत तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। योगा इज ऑल्सो हेल्पफुल इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और योगा क्या है कि हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जो विकास है उसको करने में भी मदद करता है। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। हाउ डू यू फील डूइंग योगासना आफ्टर द प्रेयर इन असेंबली, कि आप असेंबली में जो प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद जो योगासन करने के बाद आप कैसा फील करते हो। क्या होता है, योगासन करने के बाद हम एक्टिव रहते हैं, हमें अच्छा लगता है ना, और हमेशा जैसे हम लोग खुश रहते हैं, हमें ऐसे एनर्जेटिक से हो जाते हैं, है ना, और जो हमारी कंसंट्रेशन है स्टडी में वो भी बढ़ जाती है। इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग योगा एजुकेशन देन नरेट दैम इन द क्लास, कि अगर आपका योग शिक्षा के बारे में कुछ अनुभव है, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसे आप अपनी क्लास में बताइए। तो बच्चों, अगर आपने योगा किया है या आपने योगा किसी से सीखा है, योग शिक्षा ली है, तो उसके बारे में आप देखो। अब क्लास में तो आप बता नहीं सकते अभी, है ना, तो आप क्या करो कि अपने मम्मी पापा को या अपने किसी फ्रेंड को जो आपके आसपास हैं उनसे आप बता सकते हो, उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। Why should we go yoga? Why should we do yoga? कि हमें योगा क्यों करना चाहिए। देखो बच्चों, योगा क्यों करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ हेल्पफुल इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कि हमारी ये सभी तरह की डेवलपमेंट करता है ना, और हमें हेल्दी रखता है और हमें एक्टिव बनाता है, स्मार्ट बनाता है। इसलिए हमें क्या है कि योगा करना चाहिए। अब आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा, फर्स्ट यूथ शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग, कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो युवा है उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन के साथ साथ क्या करना चाहिए, गेम्स एंड योगा कीप आवर बॉडी इन शेप, कि जो गेम्स और योगा है वो हमारा एंटरटेनमेंट तो करते हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी को शेप देते हैं एंड मेक इट स्लेंडर, और हमारे शरीर को कैसा, सुडौल, यानी कि न मोटा न पतला, जैसा अच्छा होना चाहिए वैसा रखते हैं, हेल्दी, स्वस्थ रखते हैं हमको, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर बनाते हैं। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत की सरकार है उनके एफर्ट से क्या,
Lakhs of people in different countries did yoga on 21st June 2015 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो उनकी क्या है मदद से, भारत सरकार के प्रयासों से जो लाखों लोग हैं दूसरे देशों के, उन्होंने भी क्या है योगा किया 21 जून 2015 को एंड सेलिब्रेटेड द योगा डे, और योगा डे को मनाया. Nowadays many people from different foreign countries have started learning yoga in our country. कि अब क्या है कि बहुत सारे लोग जो अलग अलग विदेशों से आए, यानी कि अलग अलग जो देशों से आए हैं विदेश से, वो क्या है कि हमारे देश में आकर के उन्होंने योगा सीखना शुरू कर दिया. The United Nations has declared June 21 as the International Yoga Day. कि जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र है उसने क्या किया है कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है. अब आगे देखिए. Along with entertainment, games make us healthy and beautiful. कि एंटरटेनमेंट के साथ हमें जो गेम्स हैं वो स्वस्थ रखते हैं, सुंदर बनाते हैं. Along with physical and intellectual development, games make us disciplined. कि हमारे शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ जो गेम्स हैं वो हमें अनुशासन प्रिय भी बनाते हैं, अनुशासन में रहना सिखाते हैं. Encouraging a feeling of cooperation, और हमारे अंदर सहयोग की भावना को बढ़ाते हैं. कंपेनियनशिप, और जो हम एक दूसरे के साथ जो मिल करके यानी कि सहचर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, है ना, वो हमारे अंदर ऐसी भावना लाते हैं. गेम्स इंक्रीज एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, और क्या है कि ये हमारे अंदर उत्साह बढ़ाते हैं, है ना. गेम्स हैं वो क्या है उत्साह बढ़ाते हैं हमारे अंदर. गेम्स टीच अस विक्ट्री, और ये क्या करते हैं हमारे अंदर गेम्स है वो जीत का, बिलीफ यानी कि विश्वास का, स्ट्रगल संघर्ष का, एंड मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल, और हमारे जीवन को क्या बनाते हैं ये सुंदर बनाते हैं. इस तरह से मतलब हमें सारी चीज़ों के बारे में सिखाते हैं, जीत को, विश्वास को, संघर्ष को, ये सब चीज़ें हमें सिखा करके क्या करते हैं ये हमारे जीवन को सुंदर बना देते हैं. अब ये देखो स्टूडेंट्स, आगे क्या है कि इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, कि हमारी जो ब्रीदिंग रेट है ना, वो किस तरह से, यानी कि जो हम सांस लेते हैं वो कैसे, सांस जो हमारी एकदम फटाफट आने लग जाती है ना, वो क्या होती है हमारी ब्रीदिंग रेट, तो वो कैसे इंक्रीज होती है. देखो, वी हैव टू रन एंड जंप व्हेन वी प्ले एनी गेम. कि आपने देखा होगा कि जब हम दौड़ते हैं या जंप करते हैं, जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं, है ना, तो व्हेन वी रन वेरी फास्ट, और जब हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं, देन आवर ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाती है. जैसे हम फटाफट सांस लेने लग जाते हैं ऐसे करके, है ना, हमें जल्दी जल्दी सांस आने लग जाती है. थिंग्स टू डू, देखो हम कुछ यहाँ पर हमें कुछ करने को बोला गया. देखो, सिट रिलैक्स्ड एंड ब्रीथ नॉर्मली, कि आप बैठो आराम से और क्या है कि सांस लो नॉर्मल, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे लो. प्लेस योर फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ द नॉस्ट्रिल्स एंड फील द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड हियर. कि आप क्या करो, जो आपके नॉस्ट्रिल्स हैं, जो अपने नाक में जो छेद होते हैं, नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो हमारे, तो आप उन नॉस्ट्रिल्स के आगे क्या करो, अपनी फिंगर्स को रख दो. और हम जो सांस इनहेल्ड क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं, और एक्सहेल्ड क्या होता है, जो हम सांस छोड़ते हैं, है ना. तो सांस लेने में जो हम हवा अंदर लेके जाते हैं, और फिर एक्सहेल्ड एयर जो हम एयर है वो बाहर छोड़ते हैं, आप उसको अपनी फिंगर से टच करके और नॉस्ट्रिल्स को उसको फील करो. नाउ जंप एट योर प्लेस 10
to 12 टाइम्स। और अब क्या करो आप कि आप अपनी जगह पर 10-12 बार क्या करो, जंप करो, एंड देन फील द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर अगेन। और जंप करने के बाद आप जो इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर को वापस महसूस करो, ऐसे ही अपने नॉस्ट्रल्स पे अपने फिंगर्स को रख के। व्हाट डू यू रियलाइज, तो आप क्या महसूस करते हो? इन विच कंडीशन द एयर यू ब्रीथ इज स्लाइटली हॉट एंड व्हेन इट इज कोल्ड, कि कब वो गर्म होती है और कब वो ठंडी होती है। आप इस चीज को महसूस करो तो आप देखोगे, आप क्या रियलाइज करोगे कि जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तब तो कोल्ड एयर हम एक्सेल करते हैं, और जब हम जंप करते हैं या रन करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि थोड़ी हॉट एयर है वो एक्सेल होती है। ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ 3-4 times in an empty glass or on the mirror and observe what happens। कि अगर आप 3-4 बार क्या करो कि अपने मुंह से ऐसे एयर हम बाहर निकालते हैं ना, आप कई बार देखते भी हो ऐसे मुंह से ऐसे करके आप निकालो 3-4 बार किसी एम्प्टी ग्लास, यानी कि कोई खाली कांच है उसके ऊपर या कोई मिरर के ऊपर, तो ऑब्जर्व करो और देखो कि क्या होता है, व्हाट हैपन्स, क्या होता है। तो बच्चों आप देखोगे कि आपने नोटिस भी क्या होगा, जैसे कई बार क्या होता है जब विंटर सीजन होता है तो हमारे मुंह से जब धुआं निकलता है ना, तो आप देखते हो कि वो ऐसे धुंधला जिस पे वो पड़ता है, यानी कि किसी मिरर पे या किसी ग्लास पे, तो वो हमें ब्लर सा यानी कि धुंधला सा दिखाई देता है। तो ऐसा ही होता है अगर किसी मिरर पे या ग्लास पे, एम्प्टी ग्लास पे जब हम ब्लो करते हैं एयर को अपने माउथ से, तो वो हमें ब्लर सा दिखाई देता है, वहाँ पर धुंधला सा दिखाई देता है। You must have seen that sometimes the glass and mirror surface becomes blurred। आपने देखा होगा, देख भी चुके हो आपकी वो ब्लर्ड सा, धुंधला सा दिखाई देता है। दिस इज बिकॉज देयर इज मॉइस्चर इन आवर ब्रीथ। ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो हम सांस लेते हैं उसमें क्या होता है, मॉइस्चर, नमी होती है, विच कंडेंसेस ऑन द कूल सरफेस। जैसे हम अंदर से सांस छोड़ते हैं तो जब वो किसी कूल सरफेस के टच में आता है ना, तो वो क्या होती है, वो कंडेंस हो जाती है। वी कैन डू मैनी एक्टिविटीज बाय ब्लोइंग एयर। हम और भी बहुत सी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो एयर है उससे। देखो, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कि वेदर फायर कैन बी लिट अप हायर बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। कि अगर हम माउथ से एयर को निकालते हैं, ब्लो करते हैं, तो जो अगर आग जल रही है तो वो और तेज हो जाती है। बिल्कुल जो आग है वो तेज हो जाती है। आपने देखा भी होगा कई बार कि आपकी मम्मा जैसे चूल्हे में आग वगैरह जला रही होती है तो मुंह से जब हवा ऐसे निकालती है और तो वो आग है वो और ज़्यादा तेज हो जाती है। वेदर फायर कैन बी पुट आउट बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। और जैसे आप कैंडल वगैरह देखते हो तो उसमें आप देखते हो कि अगर अपने फूंक मारते हैं तो वो जो आग है वो कैंडल बुझ भी जाती है, जो उसकी लौ होती है। तो क्या है कि फायर है वो पुट आउट भी हो जाती है, यानी कि बुझ भी जाती है। विच इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। कि माउथ से अपने किन किन इंस्ट्रूमेंट्स को एयर के थ्रू हम बजा सकते हैं। जैसे हम अपने मुंह से हवा निकालते हैं, ब्लो करते हैं, तो उससे क्या है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को हम प्ले कर सकते हैं। जैसे फ्लूट, बांसुरी को कर सकते हैं,
माउथ ऑर्गन है, जैसे शंख है, शहनाई है, ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको अपने माउथ से प्ले कर सकते हैं। थिंग्स टू डू, तो देखिए इसमें टेक एन एम्प्टी रील ऑन थ्रेड एंड क्लोज वन ऑफ इट्स साइड्स बाय स्टिकिंग अ पेपर ऑन इट। कि एक जो रील होती है ना धागे की, उसकी गिट्टी बोलते हैं, जो खाली बिना धागे के रह जाती है, वो लेंगे हम, और उसके एक साइड को जो एंड होता है, यानी कि जो होल्स होते हैं दोनों तरफ, तो उसमें से अपने क्या करेंगे, जो एक साइड को, इनकी जो दोनों तरफ होल है उसमें से एक तरफ के होल की तरफ हम क्या करेंगे, एक पेपर चिपका के उस होल को बंद कर देंगे। नाउ मेक अ स्मॉल होल नियर द क्लोज एंड, और जिधर से हमने पेपर लगा के होल को बंद किया है ना, तो उस साइड में उसके पास से किनारे पर क्या करेंगे, एंड पे एक छोटा सा छेद कर देंगे। एंड प्लेस ए सीड ऑफ मून स्वीटकेन प्लांट नोन एज सरकंडा इन हिंदी ऑन द होल, और उस जो हमने छेद किया है उस पर हम क्या करेंगे, जो स्वीटकेन प्लांट है, यानी कि सरकंडा बोलते हैं, उसका जो सीड है ना, उसको उस होल पर रख देंगे जो हमने होल किया है। ब्लो एयर इन द रील बाय कीपिंग द ओपन एंड इन द माउथ एंड सी व्हाट हैपन्स। और हम क्या करेंगे कि वहां पर हम फिर जो दूसरा सिरा है, यानी कि जिधर अपने कुछ ओपन एरिया है, जो ओपन साइड पड़ी है उस रील की, वहां से हम माउथ से एयर ब्लो करेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि जो सीड है वो नीचे गिर जाता है। सिट रिलैक्स्ड एंड ब्रीथ नॉर्मली, कि रिलैक्स वे में बैठो और नॉर्मल जैसे हम सांस लेते हैं वैसे लो। नोट द टाइम एंड काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन 1 मिनट, कि टाइम नोट करो और काउंट करो कि आप 1 मिनट में कितनी सांस लेते हो। तो बच्चों, हम 1 मिनट में 15 से 20 सांस लेते हैं। रिपीट दिस एक्सरसाइज विद योर क्लासमेट्स ऑल्सो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हो। टेक 2-3 राउंड्स ऑफ योर स्कूल्स प्लेग्राउंड। नाउ नोट द टाइम एंड काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन 1 मिनट, कि आप अपने स्कूल प्लेग्राउंड के 2-3 राउंड काटो और फिर आप नोट करो टाइम कि आप 1 मिनट में कितनी बार आपने सांस लिया। डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस? तो जब आपने नॉर्मल वे में सांस लिया था, जब आप नॉर्मल थे उस टाइम, और आपने जब स्कूल्स प्लेग्राउंड के जब राउंड लगाए तब आपने जो सांस लिया, उसमें आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? आप देखोगे बच्चों, वैसे भी आप नॉर्मल आप भागते हो और जब आप बैठे होते हो तो आप डिफरेंस कर सकते हो इस चीज को, कि आप जब भागते हो या खेलते हो तो आपकी जो सांस लेते हो ना, आप वो बड़ी तेजी से लेते हो, स्पीड, सांस लेने की जो स्पीड है ना वो बढ़ जाती है। तो टोटल काउंट ऑफ ब्रीथ हैज इंक्रीज और डिक्रीज, क्या होगा, जो ब्रीथ है वो सांस है वो बढ़ेंगे या घटेंगे? तो नेचुरली क्या होगा कि जब हम प्लेग्राउंड के चक्कर लगाएंगे तो हमारी जो सांस ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ए हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स नॉर्मली 15 to 20 टाइम्स इन ए मिनट, कि एक जो हेल्दी पर्सन होता है वो 15 से 20 बार 1 मिनट में सांस लेता है। बट वेन वी रन, प्ले, वॉक वेरी फास्ट एक्सेट्रा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस। और जब हम दौड़ते हैं, खेलते हैं या बहुत तेजी से चलते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट है, यानी कि जो सांस लेने की दर है, वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? मेजर द साइज ऑफ योर चेस्ट, कि आप अपनी चेस्ट का साइज को नापो विद ए मेजरिंग टेप। किससे? मेजरिंग टेप, जो फीता होता है ना, इंच टेप बोलते हैं जिसको अपने, उससे। देन इनहेल एयर विद फोर्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट अगेन। फिर आप क्या करो कि अपने अंदर सांस को, बड़ी जोर से अंदर को सांस लो, और अब अपने फ्रेंड को बोलो कि जब आप सांस अंदर लो
तो आपकी चेस्ट को वो दोबारा से मेजर कर ले। सिमिलरली उसी तरह से मेजर द चेस्ट ऑफ योर अदर क्लासमेट्स ऑल्सो। आप अपने किसी और क्लासमेट की भी इसी तरह इसी एक्टिविटी को करते हुए चेस्ट नाप सकते हो। डज द साइज ऑफ द चेस्ट इंक्रीज आफ्टर इनहेलेशन ऑफ द एयर। और जब हम सांस को इनहेलेशन यानी कि अंदर लेते हैं उस समय क्या हमारे चेस्ट का जो साइज है वो बढ़ जाता है? तो यस, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, आप अपने ऊपर भी इस प्रैक्टिकल को करके देख सकते हो कि हमारी जो चेस्ट का साइज है वो बढ़ जाता है। इन द एंड सिंग दीज लाइन्स इन रिदम विद योर क्लासमेट्स। क्या आपको ये एक आपको लाइन्स दी हुई हैं तो इसको हमें लय में गाना है। गेम्स मेक अस एनर्जेटिक, गेम्स मेक अस healthy and beautiful, games teach us to be skillful, games do not discriminate, games develop brother। क्या है? गेम्स मेक अस एनर्जेटिक, गेम्स हमको ऊर्जावान बनाते हैं। गेम्स मेक अस हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, गेम्स हमको स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं। गेम्स टीच अस टू बी स्किलफुल, हमें ये कौशल सिखाते हैं। गेम्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, कि हमारे अंदर से जो भेदभाव है ना उसको खत्म करते हैं, यानी कि भेदभाव की हमें भेदभाव को अपने अंदर नहीं लाने देते। गेम्स डेवलप ब्रदरहुड, और गेम्स क्या है वो ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे की भावना को उत्पन्न करते हैं। द नेम्स ऑफ सम वेरी टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स हु मेड अस प्राउड विद देयर अचीवमेंट्स, कि कुछ टैलेंटेड पर्सन्स के नाम दिए गए हैं उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उस पर हमें गर्व है, हम गर्व भी कर सकते हैं। इन स्विमिंग में भक्ति शर्मा, आर्चरी में लिम्बाराम, रेसलिंग में मैरी कॉम, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो ये आपको नेम दिए हुए हैं। ऑफ द गेम्स मेंशन्ड अबव, कि ऊपर जो गेम्स दिए गए हैं, इन विच गेम्स आर यू इंटरेस्टेड, आप कौन से गेम में इंटरेस्टेड हो, डिस्कस किया। आपको जो भी गेम अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, उस पर आपको बताना है, इस बारे में आपको खुद बतानी है ये। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 5 है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और समझोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।